तो इमली का पौधे पे क्या करते हैं, भूत निवास करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग रात में जाइएगा, अपने गला दबा के देखिए 5 मिनट तक देखोगे कि रात में इमली के पौधे पर कोई भी बंदर या कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर नहीं, पौधे पे क्या करते हैं, भूत निवास करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग रात में जाइएगा इमली के पौधे के पास में। अरे यार, मैं उस उद्देश्य से नहीं भेज रहा हूँ कि आपको भूत पकड़ ले, नहीं, आपको जाके ये सर्वे करना है, ये देखना है कि क्या सच में इमली के पौधे पर भूत होते हैं। आप वहाँ जब जाओगे तो आप वहाँ पे ये देखोगे कि इमली का पौधा तो भाई बहुत शांत है, और वहाँ पे देखोगे ना उस पर कोई पक्षी रहेंगे ना कोई बंदर रहेंगे। बंदर तो जानते हो ना, वो पेड़ पे बैठते हैं, पक्षी अपना आश्रय लेने के लिए पेड़ पे बैठती हैं। ये सब चीज़ें उस इमली के पौधे पे नहीं बैठती हैं। आपको पूरा इमली का पौधा एकदम सून सराय लगेगा, तो आपके दिमाग में होगा कहीं ना कहीं यार इस पे भूत निवास करते हैं। तो गाइज ऐसा नहीं है, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है वो जानने की कोशिश करो। आप लोग आज के युग में हो, टेक्नोलॉजी के युग में हो, साइंस के युग में हो, तो उसको जानने का प्रयास करो। कभी आपने ये प्रयास किया? नहीं किया। क्यों? तो ये सोचने का प्रयास करो। तो आप देखते होंगे जहाँ इमली का पौधा होता है आरी बगल, मतलब कि उसके चारों तरफ में कहीं कभी आम का होता है, कहीं आंवला होता है, कहीं कुछ का होता है, कहीं कुछ का होता है, पौधे होते हैं। लेकिन उन सब पौधों पे देखते होंगे कहीं पे चिड़िया रात में, कहीं बंदर बैठे रहते हैं, कहीं पे कुछ बैठे रहते हैं। लेकिन वहीं पर अब इमली के पौधे को आप दिन में जब देखते होंगे तो उस पर बंदर बैठते हैं, चिड़िया बैठती हैं, सब बैठते हैं, वो फल तोड़ के खाते हैं। जबकि इमली के पौधे पे फल भी रहता है, तब भी रात में बंदर नहीं बैठते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है? व्हाट इज़ द रीज़न? तो रीज़न यही है उसका डायरेक्टली कि उसमें जो है रात के समय में ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा छोड़ता है। जितने भी हमारे पौधे होते हैं ना, ऑल टोटल जितने हम देखते हैं पौधे को, उसमें से हर एक पौधा रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। जैसे हम लोग ना हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे रात में हर एक पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है। वहीं अब आप सोच रहे होंगे यार तो दिन में कैसे, हाउ कैन दिस पॉसिबल? तो दिन में ऐसा होता है कि दिन में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन बनता है। क्या होता है? ऑक्सीजन बनता है, निर्माण होता है। अभी हमने जस्ट इसके वीडियो हमने बताया, कई सारी वीडियो इस पे बनाई हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। हमने वहाँ पे ये बताया पत्तियों के अंदर में क्लोरोफिल कहाँ पे होता है। क्लोरोफिल के अंदर में 3-4 चैम्बर्स होते हैं। उन 3-4 चैम्बरों के अंदर में ऑक्सीजन कैसे बनती है, उसमें रिएक्शन कैसे होता है। बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से खनिज लवण, जल, ये सब चीज़ें लेके उस पत्ती के अंदर में डाला जाता है, फैक्ट्री में डाला जाता है। उसके बाद में फिर भोजन बनता है, फूड बनता है, उसके बाद ऑक्सीजन निकलती है। हाउ कैन दिस पॉसिबल? हमने ये वाली वीडियो बना दी है, इस पर हमने बना दी है, इस पर क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण पे। उसको आप जाके देख लेना, मैं हर एक बार वही टॉपिक नहीं दोहराऊंगा। ओके, तो लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, नहीं तो एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो आप समझ लेना प्रकाश संश्लेषक क्रिया कैसे होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, दिन में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषक क्रिया होती है और ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन निकलता है तो अब आप सोच रहे होंगे कि पेड़ दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेता है? क्योंकि उसको भोजन बनाना है। भोजन बनाना है, कैसे बनाना है? क्योंकि यहाँ से नीचे से लिया है जल और खनिज लवण। खनिज लवण में जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, सोडियम हो गया, ये सब चीज़ें हो गई खनिज लवण के बारे में। यूरिया हो गए, नाइट्रोजन जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें हो गई। और नीचे से लिया जल लिया। अब देखिए आपको क्या, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब चीज़ें हो गई, जिंक हो गया, और नीचे से जल लिया, H2O लिया। अब बाहर से ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन सब चीज़ों को आपस में मिला के क्या बना दिया, ग्लूकोज। क्या बनाया, C6H12O11 बनाया। तो वहाँ पे क्या हो गया, वो मीठा होने लगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ें होती रहती हैं। तो दिन में ये क्या होता है, ये प्रक्रिया चलती है। इसी वजह से दिन में जो है ऑक्सीजन पेड़ पौधे निकालते हैं। लेकिन जस्ट वहीं पे अगर रात में क्या होता है, वो ऑक्सीजन को लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको जीवित रहना तो अंदर तो कुछ क्रिया होनी चाहिए ना। क्योंकि अगर आप किसी का सांस रोक सकते हो, आप अपने गला दबा के देखिए 5 मिनट तक, देखोगे मर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका सांस बंद होगा। क्यों? ऑक्सीजन नहीं जाएगा। सांस में क्या ले रहे हो आप, ऑक्सीजन तो ले रहे हो ना। तो ऑक्सीजन अगर आपकी बंद हो जाएगी तो आप
निकल लोगे। तो वैसे अगर पेड़ पौधों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो निकल लेगा। तो इसलिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वैसे पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो इसी वजह से जो है इमली के पौधे पे जो है पेड़ पौधों पे चिड़िया, बंदर, ये सब चीज़ें नहीं बैठती हैं। यानी कि आप देखते होंगे रात में इमली के पौधे पर कोई भी बंदर या कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर नहीं बैठते हैं। तो वहाँ पे ये इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे भूत रहते हैं। ओके गाइस, तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ में। तब तक जय हिंद।